नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी जो एकदम मस्त चल रही होगी भैया। तो जल्दी से आएंगे मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलो, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य। जल्दी से आप लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे। सेशन का समय हो चुका है, क्लास का समय हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है 8:30 बजे लाइव सेशन होता है हमारा रीजनिंग को लेकर। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर सारी चीज़ें चल रही हैं और बिल्कुल पूरे नंबरों वाली क्लास चली हुई है। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ बेटा। सभी बच्चे शेयर करके आएंगे, सभी बच्चे लाइक करके आएंगे। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है सेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ताकि क्लास का उसको नोटिफिकेशन आता रहे, समय पर उसको क्लास मिलती रहे। ठीक है, तो जल्दी से आएंगे सभी बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और आप सभी लोग भैया अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ें, चीज़ों को सीखें। जहाँ भी आप गलती कर रहे हो उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, सीखें, उनको सुधारें भैया। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या देखना, क्या आप सभी के सामने आ गया? बिल्कुल पेपर पैटर्न पर सारी चीज़ें चल रही है भैया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को सारी चीज़ों को एक एक करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्या क्वेश्चन देखें आप लोग, आपको दिया गया है चेहरा, अभिव्यक्ति, हाथ क्या बताएगा? जो संबंध इसका इससे होगा भैया वही संबंध इसका इससे देखना। चेहरा अभिव्यक्ति मतलब जो फेस से रिएक्शन किए जाते हैं, अभिव्यक्ति जो पेश की जाती है फेस से, चेहरे से भैया, कैसे कैसे आपको समझाया जाता है। और हाथ से क्या किया जाता है भैया? इशारा किया जाता है। हाथ से किया जाता है मेरे भाई, इशारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे लाइक कर दें, शेयर कर दें भैया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को, ज़्यादातर सभी ग्रुपों में भैया क्लास को फॉरवर्ड किया करें। आप लोग, आपके लिए मेहनत की जा रही है, बिल्कुल डेली आपको क्लास दी जा रही है, बिल्कुल आप सभी के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, सभी का सपना पूरा करने के लिए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया आपके सामने, देखें सभी बच्चे। क्रिकेट 11, यानी क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई बंधुओं? 11 होते हैं। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 7 खिलाड़ी होते हैं। सभी बच्चों को पता होना चाहिए भैया, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, कैसे आप इसका आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। 9 से 90 बनाना है, 5 से 30 बनाना है, 10 से क्या बनाना है भैया? आगे देखा, देखें ध्यान। 9 से 90 कैसे बनाया जा सकता है भैया? 9 से अगली वाली संख्या क्या होगी? 10, गुना कर दिया। 5 से अगली वाली संख्या 6, या 10 से अगली वाली संख्या 11। तो 11 दहाई के कितना हो जाएगा भैया? 110। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 110। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया। क्लियर सभी को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें सभी बच्चे ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। देखें आप लोग ध्यान से, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना है भैया? सेम पैटर्न, सेम लॉजिक। ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना है भैया? सेम लॉजिक देखा जाता है, और वही ऑप्शन में देखा जाता है जो सेम लॉजिक ऊपर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो देखें सभी बच्चे, 1 3, 1 3 का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 8। तो 1 एकम 1 प्लस में 8 कितना हो गया? 9। 9 किसका स्क्वायर है भैया? 3 का है, पीछे लिख दिया। 2 का स्क्वायर प्लस में 21 कितना हो गया? 4 और 21 25। 25 किसका है भैया? 5 का। तो ऐसा देखना है आप सभी को, पहला और दूसरा मिलाकर। पहले का स्क्वायर करेंगे आप लोग, देखें 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 33 कितना बन जाएगा मेरे भाई? 49। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर आंसर आ जाएगा आपका भैया पहले वाला। लॉक कर दें सभी बच्चे, क्या आंसर आ जाएगा? पहले वाला आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन के लॉजिक को आप लोग समझा करें, जितना आप लॉजिक को क्वेश्चन के को समझोगे बेटा, इतने ही आपके माइंड में सारी चीजें जाएंगी, अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में कोई बच्चा तुक्के ना लगाए, सोचे समझे पहले ध्यान से चीज को।
ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखोगे, आगे बढ़ाओगे, तो हमेशा के लिए वो सारी चीज़ें याद रह जाएंगी, कभी भी आपसे गलती नहीं बनेगी। और आराम से सारी चीज़ों को आप याद करके, सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज आप सीख करके पेपर में जब भी जाओगे, तो पेपर में भैया बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे, बहुत अच्छे से आपका स्कोर आएगा, और भैया किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, चलो जी देखते हैं सभी बच्चे क्या आएगा इसका आंसर। पी कितने पर, 16 पर होता है भैया, एल 12 पर होता है, 1 पर होता है, टी 20 पर होता है, ई कितने पर, 5 पर होता है। कितना हो गया, 28, 29, 49 और 5 54। कितना हो गया भैया, 54 हो गया। क्या लिख दिया इसको, 54 को भैया देखना ध्यान से, उल्टा करके लिख दिया 54। 54 को उल्टा करके क्या लिख दिया, 45। जो कहाँ पर लिखा गया, ये लिखा गया। ठीक है, पहले इसको भी देख ले हम चेक करके। 2 प्लस में 12 प्लस में 5 प्लस में 1 प्लस में 11, 11 और 1 12, 12 दून 24, 24 और 7 31, 31 को उल्टा करके लिख दिया 13 भैया। क्लियर, तो आप भी अपने वाले के साथ यही काम करेंगे। देखें भैया, 16 प्लस में 1 प्लस में 19 प्लस में 20 प्लस में 5, 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 5 45, 45 और 6 51 और 10 61। अब 61 को उल्टा लिखने का समय आ गया भैया, कितना लिख देंगे, 16। तो राइट आंसर आपका कितना हो गया, B4 बाहुबली। B4 बिंदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सभी बच्चों को बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाएगा, मेंटली सेट कर दिया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चनों को बनाया जाता है। सभी बच्चे ध्यान से चीज़ों को कैच करें, ध्यान से नज़रों के साथ खेलें अच्छे से भैया। ठीक है, चलो जी, एक भी नंबर नहीं कटने दिया जाएगा किसी भी बच्चे का, याद रखना भैया। बार बार सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से आपके सेट कर दिया जाएगा माइंड के अंदर भैया, कोई समस्या किसी को नहीं आए। ठीक है, चलो जी। एक निश्चित कूट भाषा में गर्ल को लिखा जाता है भैया HISM। ये 7 पर होता है और ये 8 पर होता है, ये 9 पर और ये 10 पर। कितना प्लस है, 1 प्लस है। आप भी कर दो भैया, L से M, A से B, MB से कौन सा ऑप्शन है भैया, ये नहीं है, ये नहीं है। आगे देखें भैया, R से S, D से क्या आ जाएगा भैया, E आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z। तो कौन सा ऑप्शन है भैया मित्रों, देखो सभी लोग, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, सभी को लॉक कर दे सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर करेगा। देखें भैया ध्यान से लिखो आप लोग सभी, ये पी से क्या बनता है, 16। ठीक है, देखो 4 और 12 कितना हो गया, 16। ये 4 ये 12, 3 4 9, 9 और 4 13 और 3 16। ये भी 16 बनाना आपको, 2 5 8, 8 5 13, 13 और 2 14, 14 और 2 16। 2 पे क्या आता है भैया, बी आता है। बी किस में लिखा हुआ है आपका, देखें ध्यान से, 8 5 13 और 2 15, 15 और 1 बनेगा भैया, 15 और 1 16, 15 और 1 16 आएगा भैया। तो 16 मतलब 1 पे क्या आता है, ए आता है, और ए किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। लॉक कर दे भैया सभी बच्चे, किस में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्लियर सभी को, बिल्कुल ठंडे माइंड से, आराम से, शांतिपूर्वक सभी बच्चे आराम से अपना इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ों को सीखते हुए चलें, बिल्कुल एक एक करके। चलो जी, क्या आ गया, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा जाए, देखें आप लोग पहले क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने। किसी कोड में 592 592, किसी बच्चे से गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, ध्यान से इनको सीख लें भैया आप लोग। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आराम से सीख सकता है,
हमारे साथ जुड़कर अच्छे से आप लोग सारी चीज़ों को सीखें, बिल्कुल आपके माइंड में हम सेट कर देंगे आपके सारी चीज़ों को। पेपर के अंदर आप सभी बच्चे आराम से क्वेश्चनों को बना कर आएंगे फिर। ठीक है, 267, 267 का मतलब है ऑरेंज आर श्योर। क्या पूछा है भैया? SOUR, इसका कोड पूछा है। सबसे पहले ये देखें ये लिखा कहाँ हुआ है, ये कौन सी लाइन में लिखा हुआ है। देखो भैया ये कौन सी में, इसमें लिखा हुआ है। जब इसमें लिखा हुआ है तो कोड भी यही आ सकते हैं और कोई कोड नहीं आएगा। देखो 9 है, इसमें नहीं है, काट दो इसको। उसके बाद 6 है, 5 है, नहीं है भैया। 2 ऑप्शन बचे बस। अब देखें ध्यान से, 6 किसी में है क्या, ये देखें 6 किसी में है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो श्योर का कोड क्या आ गया भैया? 6 आ गया। ऐसे आप चुटकियों में क्वेश्चनों को बना सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं भैया। देखें आप सभी लोग क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखें सभी लोग, जी के सभी पढ़ते होंगे बच्चे, थोड़ा बहुत सभी को याद होगा भैया। क्या दे रखा? सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, गुरु शिखर। बताएं भैया इसका आंसर क्या होगा। जिसने भी पर्वतमालाएं पढ़ी है, पर्वत पढ़े हैं, वो आंसर इसका बता देगा जरूर। देखो सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली ये सभी पर्वत हैं, पहाड़ी हैं, रेंज है, सबरी रेंज। ठीक है, और गुरु शिखर क्या? एक चोटी है भैया, एक चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, तो ये एक चोटी है, अलग हो जाएगा कौन सा भैया? गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? गुरु शिखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन में करना है, क्या इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे आप इसको क्वेश्चन को करके बताएंगे। चुटकियों में अच्छे से सारी चीज़ों को बनाते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें करवाई जाएंगी पेपर में। बिल्कुल फटाफट फटाफट बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चनों को निपटा कर आओगे भैया। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। देखें भैया ध्यान से, कितने का गैप है भैया? 37 का। इसमें भी कितने का? 37 का। इसमें भी कितने का? 37 का। जब सभी में 37 है तो इसमें ही क्या जाता है भैया? 37 करो, 7 4 11, 15 और 3 18 और 1 19। तो कौन सा ऑप्शन है? 191। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेयर करते रहे भैया सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। शेयर करना कोई ना भूले भैया। जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। लगातार आप लोग क्लास के संपर्क में रहें, डेली क्लास लें, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। 1 8 27, 1 8 27, 125, 342, 1300। गलत बताना है इसमें। तो सभी ने देखा होगा भैया ये 11 का क्यूब होता है, ये 5 का, ये 3 का, ये 2 का और ये 1 का। यहाँ पर 7 का आना है, 7 के क्यूब में भैया 1 कम है, तो इसलिए कौन सा अलग हो जाएगा? कौन सा गलत लिख रखा है इसमें? इसमें भैया 342 अलग लिख रखा है। गलत क्या लिख रखा है इसमें? 342 लिख रखा है भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे, रिपीटेशन सीरीज, रिपीटेशन सीरीज से क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है। ध्यान से देखें आप लोग। देखो QBTR, देखो QB तो आना ही आना है, तो यहां पर B लिखें आप, TR और QBTR, QBTR। देखना ध्यान से, बन गया भैया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन गया भैया। देखें ध्यान से, QBTRT, QBTRT, QBTRT बन गया ना। अब देखें कौन कौन सा लिखा है आपने? B, R, Q, R और भैया आपने लिखा है QBT, ये लिखा है आपने। देखा है कौन से ऑप्शन में भैया? ये BRQ, B ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं, BRQRT। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। जिस भी ऑप्शन से रिपीटेशन सीरीज मेंटेन हो जाए, जिस भी ऑप्शन से लगातार चीजें बार बार वही चीजें आ जाए,
सबसे ज्यादा पेयर बन जाए वही आपका आंसर होता है भैया। इसमें वही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन में भैया आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें सभी लोग भैया क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखेंगे सभी इस क्वेश्चन को, अच्छे से नजर रखेंगे क्वेश्चन के ऊपर भैया। नजरों में बिल्कुल उतर जाना चाहिए क्वेश्चन, नजरों से नहीं हटना चाहिए क्वेश्चन। लाडलो मेरे देश के भविष्य भैया, अच्छे से आप लोग तैयारी करें बिल्कुल एक्टिव होकर। निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो। कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। निश्चित ही आपका सपना पूरा होगा जो भी आप सपना देखते हैं भैया। निश्चित ही आपके घर वालों का सपना पूरा होगा जो भी आपने उनको दिखा रखा है वो देख रहे हैं। ठीक है चलो जी देखें ध्यान से। 4 तिया 12 प्लस में 3, 5 सत्रह 35 प्लस में 3, 5 तिया 15 प्लस में 3 कितना आ गया भैया 18। राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया भैया शानदार आंसर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। बॉड मास क्या है भैया? बॉड मास क्या है मेरे भाई? बॉड मास, बॉड मास सभी को पता है भैया। ऐसी कैलकुलेशन हम किससे करते हैं? सॉल्व बोर्ड मास से करते हैं। तो देखते हैं भैया किस किस बच्चे का आंसर आ पाता है इस क्वेश्चन का, देखने का हम प्रयास करेंगे कौन कौन बच्चा सही से आंसर दे पाता है इसका। वेरी गुड शानदार। शेयर कर दो भैया सभी भाई बंधुओं में, अपने यारे प्यारों में सभी बच्चे शेयर कर दो भैया। सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुंचा दो भैया क्लास को। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जुड़ सकता है भैया और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकता है, आसानी से अपनी चीज़ों को सीख सकता है। बिल्कुल सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। चलो जी @ का मतलब वहां से लिखे भैया 20। अभी देखते हैं भैया किस किस बच्चे का सही है ये 20। चलो जी 20 @ का मतलब देखते हैं प्लस, उसके बाद भैया 4, डॉलर का मतलब देखते हैं गुना, 5 परसेंटेज का मतलब देखते हैं -72, स्टार का मतलब देखते हैं भैया भाग 8। कर दें भैया 8 नाम 72। एक एक चीज को ध्यान से करना है भैया, जल्दबाजी में नहीं करना है किसी भी बच्चे को। 20 और 20 40, 40 में से 9 गया कितना आ गया भैया 31। तो जो भी बच्चा 31 आंसर कर रहा है, 31 आंसर दे रहा है बिल्कुल सही है उसका। जो भी बच्चा 31 आंसर कर रहा है, आंसर दे रहा है बिल्कुल सही है, राइट आंसर। वेरी गुड शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार नॉर्मल 1 क्वेश्चन भैया। नजरों का खेल है, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। इससे भैया इसको जोड़ना है, बनाना है, इससे इसको बनाना है। ठीक है बनाएं भैया आप लोग, इससे इसको, इससे इसको। देखें ध्यान से, ये भीतर क्या लिख रहा है? सर्कल लिख रहा है, बाहर ला दिया भीतर वाला। अंदर वाले को बाहर ले आओ भैया, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो। ऑप्शन ए किसमें लिखा हुआ है भैया? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। बार बार सिखाता हुआ चल रहा हूँ भैया, इन बातों का ध्यान रखना है सभी बच्चों को। कभी आप जानबूझकर गलती कर दें भैया उसको देखें ही ना। एलिमिनेटिंग मेथड लगाओ, तुरंत क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सामने आ जाएगा। ठीक है तुरंत आंसर आप सभी के सामने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया, कथन निष्कर्ष से। बहुत रज रज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन निष्कर्ष से भैया। ठीक है तो सभी बच्चों को भैया बार बार बताया जा रहा है अच्छे से इन क्वेश्चनों को बनाएं। चलो जी बनाने का प्रयास करते हैं। देखें आप लोग कुछ कलम, सबसे पहला सर्कल कलम का भैया, और कुछ है तो भैया टच कर दो पुस्तक, पुस्तक। कुछ पुस्तक है पेंसिल है भैया, पुस्तक को कुछ बना दो पेंसिल के साथ, पेंसिल के साथ। ठीक है भैया चलो जी। और कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं, कुछ में मिला दो भैया इसके साथ, कुर्सियों के साथ। जिससे रिलेशन बोला जाए उसी से जोड़ना है, जिससे रिलेशन बोला जाए उसी से जोड़ना है, दूसरे वाले से नहीं जोड़ना है भैया। क्लियर सभी को? चलो जी पहला निष्कर्ष देखा, कुछ कुर्सियां कलम हैं,
कुछ कुर्सियां कलम है टच है भैया, नहीं आप कहोगे सर टच नहीं है, गलत कर दो। कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है टच है भैया, नहीं आप लोग क्या कर दो, गलत कर दो। टच है कुछ में तो सही करो, टच नहीं है गलत करो भैया। ना तो एक ना दो, कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। पहले ध्यान से कथन को देखकर डायग्राम बनाएं, फिर उसमें से ये देखें कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा निष्कर्ष गलत है, उसके हिसाब से ऑप्शन को सेट करें आप लोग। क्लियर सभी को? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें सभी लोग, ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा रहा है आप सभी के सामने, आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे, फिर देखना किस किस का सही आया है किस किस का भैया गलत आया है। ठीक है, देखें ध्यान। सभी कुरियर, सभी कुरियर, सभी बोला है तो इसके ऊपर कर लो भैया। क्या है? शिपमेट है, कुछ भी बोले उसको बस लिखना है आपको। ठीक है, सभी शिपमेट क्या है? ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट लिख दो भैया। क्या लिख दो? ट्रांसपोर्ट लिख दो। उसके बाद कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है भैया, कोई हॉल ट्रांसपोर्ट नहीं है, हॉल को अलग बना दो। जिससे मना कर दिया उसको क्या बना दो? अलग बना दो भैया। क्लियर सभी को? चलो पहला देखे, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेट नहीं है, ये तो इसके ऊपर है, टच है भैया, गलत कर दो इसको, तो ये मना कर रहा है। सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट है, सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट है, अंदर से बाहर जा रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया आपका दूसरे वाला। ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेट है भैया, ये भी टच है, ये भी सही है आपका। तीसरा भैया, कोई कुरियर हॉल नहीं है, कोई कुरियर हॉल नहीं है। देखो भैया, इसने कहा था कोई ट्रांसपोर्ट हॉल नहीं है, ट्रांसपोर्ट से बिना टच हुए हॉल का कोई रास्ता है कुरियर के लिए? आप कहोगे सही नहीं है। अगर ये बात ध्यान रख लेगा नहीं वाले में, अगर रास्ता वहां तक संबंध जहां तक पूछा है रास्ता हो तो नहीं वाला गलत, और रास्ता ना हो तो नहीं वाला सही है। बस दो ही बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। ये भैया सही हो गया। तो दूसरा तीसरा और चौथा कहाँ लिख रहा है? दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा है भैया। देखो कौन कौन सा सही है भैया आपका? दूसरा तीसरा और चौथा बिल्कुल अनुसरण करता है, दूसरा तीसरा और चौथा। इन नहीं वाले क्वेश्चनों को ध्यान से भेजे में बैठा लें भैया। ठीक है, एक बार भेजे में बैठ के तो कभी जीवन में गलत नहीं होंगे। अगर एक बार आपने कोई भी गड़बड़ कर दी तो भैया पता ही नहीं चलेगा, सस्पेंस बन जाएगा, गलती करते रहोगे आप लोग। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखें भैया। धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल निभाता है भैया। बिना धन के कुछ नहीं है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता। अरे भैया गरीब की कोई बात ऊपर हुई है? अमीर बनना ना बनना किसी का कुछ नहीं है, नसीब का खेल है भैया। कब किसकी लॉटरी लग जाए, कब कौन क्या बन जाए, कुछ नहीं पता दुनिया में। ठीक है, गलत पहला, बन नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं, गलत भैया। ऊपर कहीं राजनीति है देखना, इसमें कहीं राजनीति का कोई चर्चा आई है? ले ना ले इससे क्या मतलब आपको? कथन की बात कोई निष्कर्ष में ध्यान से देखना है। अगर इससे इधर उधर की कोई बात हुई तो वो सब बकवास की बातें होती है, और बकवास किसी की भी नहीं सुननी है, किसी की भी बकवास नहीं सुननी है, क्योंकि बकवास अच्छी नहीं होती है ना सही होती है बकवास। ठीक है भैया, दोनों गलत। ध्यान से देखें, न तो एक न दो, ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले, D4 दिल वाले लॉक कर दें सभी बच्चे। ठीक है भैया, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। हर हर सेट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सभी बच्चे बनाएंगे भैया, साइनों का खेल है, बस कैसे करना है। देखें भैया, U लेस देन इक्वल टू C, ऐसा साइन देखना। U कहाँ? ये रहा, C कहाँ? ये रहा, देखना बराबर है। और देखो ये साइन इधर हो गया, ये साइन उधर, एक इधर हो गया एक इधर, साइन बंद हो गया ना, बंद होते ही गलत कर दो भैया। साइन को क्रॉस होते ही आपस में गलत कर दो, उसको कुछ नहीं करना। दूसरा देखो, C में से जाना है कहाँ? G पर। C से कहाँ जाना है? G पर। देखो बराबर है, जब ये इसके बराबर तो ये काम इसके जैसा ही करेगा, और इसमें कैसा साइन है? यही साइन है, सेन है ना भैया, बिल्कुल सही है दूसरे वाला। तो कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दूसरे वाला निकलता है। धीरे धीरे ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से इनको माइंड में सेट करते जाओ भैया, कैसे कैसे बताई जा रही। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। डाटा सफिशिएंट यानी डाटा पर्याप्त से क्वेश्चन पूछा गया भैया। हमें बताना है किससे आंसर हम दे सकते हैं, किससे आंसर हम नहीं दे सकते, किससे दिया जा सकता है, किससे नहीं दिया जा सकता। जब हम पहले वाले को पढ़ेंगे तो बस ओनली पहले वाले के बारे में ही विचार करेंगे,
दूसरे वाले को पढ़ेंगे तो दूसरे वाले के बारे में विचार करेंगे, और दोनों को एक साथ देखेंगे तब कौन सा ऑप्शन देखना है। देखना भैया, ऐसे क्वेश्चनों में बस हमें ये देखना है कि आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है। आंसर क्या आया उससे मतलब नहीं है, आंसर आ सकता नहीं आ सकता। देखें भैया, बीना मीना से बड़ी है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिर से, बीना मीना से बड़ी है और स्वाति कीवी से छोटी है, उनमें से सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है भैया? सबसे छोटी कौन है? यहां पर देखा कथन में एक दो, स्वाति बीना से छोटी है। स्वाति किससे भैया? बीना से छोटी है, तो बीना को ऊपर लिख दो। पहले वाले से हमें पता नहीं चल रहा सबसे छोटी कौन है, क्योंकि बीना मीना से बड़ी है, स्वाति की भी। कितने भैया? अलग अलग 3 से 4 व्यक्ति हैं, लड़की है, हमें बस 2 का ही पता चला पहले वाले से, तो इसका मतलब है पहले वाले से आंसर नहीं देंगे हम, पहले वाले से आंसर हम नहीं देंगे, अकेले पहले वाले से नहीं दे सकते। और दूसरे में देखें की भी मीना से छोटी है, तो इसमें भी कितने का नाम लिया है? बस 2 का ही नाम लिया है। जब केवल पहले को पढ़ रहे हैं तो पहले से ही देखेंगे हम, दूसरे को पढ़ रहे हैं तो बच्चे दूसरे से ही देखेंगे। आप 2 का ही नाम लिया, की भी और मीना, तो आपको पता होगा एक रूल है भैया, 3 चीजों में से 2 पता हो तभी तो तीसरे के बारे में बताएंगे। अगर हमें 3 4 में से एक चीज पता हो, 2 पता हो, तो हम किसी के बारे में नहीं बता सकते। ऐसा ही इसमें है भैया, 2 चीजें दे रखी है, इसका मतलब इससे ही नहीं पता चलेगा। लेकिन इन दोनों से मिलाकर देखें भैया, यहां पर क्या की भी मीना से छोटी है भैया? स्वाति बीना से छोटी है, स्वाति क्या है? बीना से छोटी है, ठीक है। और की भी मीना से छोटी है, की भी क्या है? मीना से छोटी है भैया। और ऊपर क्या लिख रहा है? बीना मीना से बड़ी है, बीना मीना से बड़ी है भैया, मीना से बड़ी है, तो यहां पर लिखो इसको, मीना से बड़ी है भैया, की भी यहां लिख दो। और स्वाति की भी से छोटी है, स्वाति की भी से छोटी है। तो भैया देखना ध्यान से, अब आप लोग इन दोनों को मिलाकर बनेगा कैसे? यहां लिख देना बीना, और यहां लिख दो भैया मीना, और यहां लिख दो की भी, और यहां लिख दो स्वाति। देखा भैया आप लोगों ने? ये इसमें दिया हुआ था, यहां पर बीना मीना से बड़ी होगी, ऊपर लिख दिया, ठीक है जी। और स्वाति की भी से छोटी छोटी लिख दिया ऊपर। और भैया यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, मीना की भी मीना से छोटी है, की भी जो है मीना से छोटी है, तो बिल्कुल सही है। 1 और 2 डेटा एक साथ पर्याप्त है भैया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया दोनों को मिलाकर इस चीज के बारे में हमें बताया जा रहा है, दोनों को मिलाकर इस चीज के बारे में हमें बताया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं भैया, ध्यान से इन चीजों को आप देखें भैया, बार बार चीजों को देखें, जल्दबाजी कोई बच्चा ना करे, शेयर करता रहे, सभी बच्चे शेयर करते रहे भैया। चलो जी, विषम आपको बताना है, बताएंगे कौन सा विषम है इनमें से। देखते हैं कौन कौन बच्चा भैया सही से माइंड लगा पाता है। दिमाग का खेल है, नजरों का खेल है भैया। वेरी गुड, शानदार शानदार भैया, दिख गया सभी को। ये छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा, ये अलग अलग बना दिए भैया, तो डी आएगा। डी किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में भैया। शानदार, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी में लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, देखें ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही अच्छा चैप्टर, स्ट्रिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे भैया, ध्यान से आप लोगों को बनाना है। स्ट्रिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था। देखें भैया, 6 विद्यार्थी हैं एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर, पी और एस पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं भैया। देखें आप लोग, पी और एस सिरों पर बैठे हैं भैया, 6 व्यक्ति हैं, 4 इनके बीच में आएंगे कहीं ना कहीं। टी जो है पी के ठीक बगल में बैठा है, टी जो है पी के ठीक बगल में बैठा है, यहां बैठा दो भैया। जबकि यू एस के ठीक बगल में बैठा है, यू एस के बगल में बैठा है भैया, यहां बैठा दो इसको। क्लियर सभी को? क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है, क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है भैया, यहाँ क्यू बैठा दो, ठीक है। चलो जी, जबकि एस के बीच में आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है? चलो भैया, 1 2 3 4 5, एक बच गया, कौन सा रह गया? देखें ध्यान से,
आर, आर रह गया। आपकी सीरीज बनकर ये आ गई है भैया, 6 हो गए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6, सारी कंडीशन मैच करनी है एक एक करके सभी बच्चों को। कंडीशन अगर मैच हो जाती है तो कैसा भी क्वेश्चन उसमें से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। ठीक है, चलो जी देखें ना, आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में, आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है? आर नहीं बताना है। और कौन बैठा है? क्यू के बगल में यू बैठा है भैया। तो आंसर क्या आ जाएगा? यू। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा भैया? यू आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को? चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या इसका आंसर होगा। एक सीरीज आपको दे रखे होंगे, ऊपर बहुत सारे साइन आपको दे रखे होंगे, ये दिए हुए भैया, ध्यान से इसको देखें। यदि दूसरे आधे हिस्से को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की गिनती करनी होगी जिनके पहले एक संख्या, पहले इसको लिख लें भैया, यहां संख्या आना चाहिए और यहां साइन चिन्ह, और पीछे आना चाहिए एक अक्षर यानी अल्फाबेट। ये आपको चेक करना है। पहले इसको लिखें आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सबके लिए भैया पहले 11 को तो बदलना नहीं है, ऐसे ही लिख दें। 3 आर हैज 2 ए डॉलर के 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 के बाद परसेंटेज टी 7, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 2 10 और 1 11 हो गया भैया 7 तक। अब यहां से इसको उल्टा लिख दें। उल्टा लिखे भैया 1 @ क्यू एल स्लैश बी एक्स प्लस वाई एन और एंड। चलो भैया लिख दिया। चलो जी अब आपको देखना है, क्या ध्यान से लिखना है, बहुत गलती होती है भैया इन क्वेश्चनों में, ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। सबसे पहले संख्या, पहले बीच में चिन्ह होना चाहिए। चिन्ह देखें भैया कहां पर है, ध्यान से देखें साइन कौन सा है। इसके आगे नहीं है भैया, इसको काट दो, ये लिख रहा, ये भैया चिन्ह है, चिन्ह के आगे संख्या, ये भी नहीं है। चिन्ह के आगे भैया ये संख्या है, पीछे एक अक्षर है, एक तो ये हो गया भैया आपका, एक तो ये हो गया। दूसरा देखें भैया इसके आगे ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद साइन देखें आप प्लस का, प्लस के आगे ये बी, ये भी नहीं है, देखें ध्यान से। एक, अच्छा ये रहा, @ साइन है भैया, इसके आगे क्या है? संख्या है, और ये देखो ये बन गया, ये बन गया 1 @ क्यू, और एक बन गया आपका भैया 5 परसेंटेज टी। ये आपके 2 बनकर आ रहे हैं भैया इसमें से, ध्यान से देख लें सभी बच्चे, कितने बन रहे हैं भैया? 2 बन रहे हैं। क्लियर सभी को? आई होप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, सभी ध्यान से देख रहे होंगे, अच्छे से सीखने का प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि भैया निरंतर प्रयास ही सफलता आपको दिलाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखते चलें, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे हम करवा रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देखते हुए जाओ आप। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे, कैलेंडर से क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? ध्यान से देखें भैया। 30 मई, क्या फॉर्मूला होता है भैया इसका निकालने का? डेट प्लस में मंथ कोड प्लस में भैया शताब्दी कोड प्लस में साल प्लस में लीप वर्ष। जिसको नहीं पता भैया वो लिख लें। बटे में कितना होता है? 7 दिन कितने होते हैं सप्ताह में? 7। इससे भैया आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो, किसी की भी डे निकाल सकते हो। देखें भैया सबसे पहले तारीख कितनी है? 30 प्लस में, ठीक है। मई का कोड क्या होगा भैया? मई का कोड आप सभी को पता होना चाहिए। देखें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर,
जिसको नहीं पता है भैया वो लिख लें इनको, 3 3 का पेयर बना लें, कभी जीवन में आप भूलोगे नहीं। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस में 2। 1 2 बार आप लिखेंगे, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। 144 होता है, 25 0 25 लिख दो, 0 36 लिख दो, और 146 लिख दो भैया। क्लियर सभी को? चलो तो 12 का स्क्वायर, किसका कोड देखना है भैया? मई का देखना है। मार्च अप्रैल मई का कोड कितना है? 2। शताब्दी कौन सी है भैया? इसको पढ़ के देखो, 2020। तो भैया 2000 का कोड होता है 6। ठीक है, आप इसको भी भैया डायरेक्ट नोट कर सकते हो जिसको नहीं पता है। 2000 का 6, 1900 का 0, 1800 का भैया 2, और 1700 का भैया कितना? 4। हर 400 साल बाद क्या होता है? शताब्दी रिपीटेशन में आती है भैया। क्या आती है? रिपीटेशन में आती है। तो 2000 का 6 आ गया। साल होते हैं भैया पिछले वाले दोनों अक्षर, कितना हो गया? 20 प्लस में। लीप वर्ष होते हैं, पिछले वाले दोनों अक्षर को 4 से भाग कर दो, भागफल 4 पंजे 20, बटे में कितना आ गया भैया? 7। 30 और 2 32 और 6 38, 38 और 20 भैया 58, 58 और 5 63, कितना आ गया? 7 7 नाम 63, कितना बच गया? 0 भैया। याद रखना पहला दिन होता है संडे, जो वार शुरू होते हैं संडे से होते हैं भैया। 0 दिन क्या होगा? संडे से पहले होगा, क्या पड़ता है? सैटरडे। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? सैटरडे आ गया, यानी शनिवार। आपका राइट आंसर क्या आ गया भैया? शनिवार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ध्यान से देखें आप लोग सभी। 4:15 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कब सुइयां समकोण बनाएंगी? ठीक है, तो जब भी आपसे समय पूछा जाए तो मैं फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसने नहीं लिखा भैया वो दोबारा से लिख ले। ए डिग्री। क्लियर सभी को? चलो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, जो भी ऑप्शन में मैच कर जाए उसको हमें देखना। देखें भैया 2/11 30 गुना में, H1 का मतलब होता है भैया पहले वाला समय। पहले वाला समय बिना 4 के 4:15 नहीं हो सकते हैं भैया, तो सबसे पहले घड़ी में 4 बजे होंगे। अब प्लस में समकोण का मतलब क्या होता है भैया? 90 डिग्री। सभी बच्चे याद रखना, समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री भैया। तो क्या कर दो यहाँ पर 90, तो 30 चौका 120, 120 और 90 कितना हो गया भैया? 210 गुना 2/11 कितना आ गया? 420/11। ऐसा कोई ऑप्शन है भैया? ऐसा नहीं है, लेकिन इसको खोल कर लिख रखा है, देखें हम अभी। 420/11, 11 तिया 33, कितना बच गया? 9 0, 11 8 88। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया? 38 सही 2/11 मिनट है। किसी ऑप्शन में 38 सही 2/11? देखें भैया ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 4:38 सही 2/11 मिनट पर क्या बनेगा भैया? हमारा समकोण बनेगा। क्या बनेगा मित्रों? समकोण बनेगा भैया। ठीक है, तो सभी बच्चे फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लें, ध्यान से, भूलना नहीं चाहिए कोई भी बच्चा। ध्यान से सभी बच्चे एक एक चीज को लिखते हुए चले। जहां भी आपको किसी भी चीज की जरूरत है, कोई चीज काम आ सकती है या हम भूल सकते हैं, तो उस चीज को बार बार लिख लें भैया अच्छे से। आप लोग जहां भी आप बाद में उसको देखें तो एकदम से याद आ जाए। क्लियर सभी बच्चों को? चलो जी, जो भी क्वेश्चन थे आज के वो सारे आपको करवा दिए गए भैया, एक एक करके सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप सभी को समझ आई होंगी बातें, सभी को सेशन पसंद आया होगा, सभी ने अच्छे से सीखा होगा। जो भी चीज़ आपसे गड़बड़ हो रही होगी उसको अच्छे से लिख लिया होगा आप सभी ने। तो ऐसे ही आप लोग भैया पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को निखारते रहें, आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज के सेशन को यहीं विराम करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, बिल्कुल अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, परिवार के साथ रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें और सभी निरंतर प्रयास करते रहें भैया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।